सोशल मीडिया की वजह से हर घर में एक ऐसा इंसान तो होता ही है जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया की उन पर्सनालिटीज को कहा जाता है जो अपने कारनामों की वजह से काफी फेमस होते हैं, जैसे रील्स बनाना, सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना, मोटिवेशनल वीडियोज बनाना एक्सेट्रा। इन्हीं में से एक इन्फ्लुएंसर ऐसी थी जो अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी। उसका नाम था सना यूसुफ। पाकिस्तान के रहने वाली सना यूसुफ का जन्म 29 मई 2008 को हुआ था। सना भले ही 17 साल की थी, लेकिन उसे सोशल मीडिया की पावर क्या होती है उसे अच्छी तरीके से पता थी। सोशल मीडिया की कोई भी लिमिट नहीं होती है। सना ने अपने अराउंड एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड कर ली थी जो उसे बहुत प्यार करते थे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर के G13 इलाके में रहने वाली सना अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके पापा सोशल एक्टिविस्ट थे, इसी वजह से भी सना को बहुत छोटी उम्र से वीडियोज बनाना बहुत पसंद था। सना अपने घर की बड़ी और इकलौती बेटी थी, इसीलिए सब सना से प्यार करते थे। वो एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। सना को अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना बहुत ही पसंद था और सना दूसरों को हंसाती रहती थी। सना के टिकटॉक पर 7 लाख फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम पर अराउंड 6 लाख फॉलोअर्स थे। सना 2023 से वीडियोस बना रही थी और 2025 आते आते वो हर दिन पोस्ट डालने लगी थी। सना को फ्यूचर में डॉक्टर बनना था। फिर दिन आता है 2 जून 2025 शाम के 5 बजे। इस टाइम में सना अपने घर पर थी और थोड़ी देर पहले ही उसकी माँ पास के मार्केट से घर का सामान लेने गई थी। मार्केट पास में होने की वजह से घर का मेन गेट बंद किए बिना ही चली गई थी और ऐसे ही मौके की तलाश में इन झाड़ियों में एक शख्स छुपा बैठा था ताकि मौका मिलते ही वो घर के अंदर जा सके। सना की माँ तो मार्केट गई हुई थी, लेकिन घर पर सना के साथ उसकी फूफी थी। मेन गेट खुला होने की वजह से वो शख्स घर के अंदर चला गया। सामने खड़ी सना की फूफी से उसने पूछा कि सना कहाँ है, जिस पर उन्होंने सीढ़ियों की ओर इशारा करते ही बोला कि सना ऊपर वाले कमरे में है। वो आदमी ज्यादा उम्र का नहीं था। उसे देखकर सना की फूफी को लगा कि शायद वो सना का ही दोस्त होगा जो उसे मिलने आया है। सीढ़ियों से ऊपर जाते वो लड़का सना को आवाज देकर रूम से बाहर बुलाता है और कुछ ही मिनटों बाद उस सना से झगड़ने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सना की फूफी पानी लेकर ऊपर जा ही रही होती है कि कुछ शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, जिसमें सना उस लड़के से कह रही थी तुम थोड़ा शांत हो जाओ और पहले आराम से बैठकर पानी पियो और यहाँ ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि घर के अंदर और बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। बस यही सना के वो आखिरी शब्द थे जो उन्हें सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे। फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 बार गोलियां चलने की आवाज आई। वो जैसे ही भागकर सना के रूम में पहुंचे तो खून से लथपथ सना जमीन पर तड़प रही थी और उस लड़के ने फर्श पर पड़ा सना का फोन उठाया। सना की फूफी को देखकर उस लड़के ने वो पिस्तौल सना की फूफी की तरफ तान दिया और उन्हें डरा धमका कर वहाँ से भाग निकला। और इसी फुटेज में वो भागते हुए भी रिकॉर्ड हो गया था। उसने सना के चेस्ट पर 2 गोली मारी थी। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंचे। कुछ ही मिनटों के बाद सना की माँ भी घर पर आ गई, जो मंजर देखकर सहम गई थी। सना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सना मौत के मुंह में समा गई थी। आखिर एक 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या ही दुश्मनी थी जिसके चलते उसके घर में घुसकर उसका मर्डर कर दिया। ये सब शुरू हुआ था साल भर पहले। सना के इंस्टा पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज था उमर हयात का, जो उस वक्त 21 साल का था। उसने सना को ब्रांड डील की तरह मैसेज किया। इसी तरीके से उसने सना से थोड़ी बातचीत भी कर ली थी। उसको लग रहा था कि सना उसे मिलने आएगी, लेकिन सना ने उसे मिलने से सख्त मना कर दिया। सना ने ये सब अपने घर पर भी बताया था कि इस तरीके का एक लड़का मिलने के नाम पर हर दिन परेशान करता है। इसके बाद सना ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने शुरू में जो बातचीत की थी उसी टाइम में जान लिया था कि सना का घर कहाँ है। फिर 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था और उमर ने सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदकर इस्लामाबाद के पिंड से एक फॉर्चुनर कार रेंट पर लेकर उसे मिलने अपने घर जरानवाला से 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद सना के घर पहुंच गया। उमर को यूं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख सना शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर भी सना ने उससे मिलने से मना कर दिया। इसके बाद वो इतना गुस्सा हो गया था कि वो सिर्फ सना से बदला लेना ही चाहता था। 2 जून 2025 की दोपहर से सना के घर के आसपास मर्डर आने लगा था। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथों मौका लग ही गया जब सना की माँ बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक्ड था। उमर सना का मर्डर करने के इरादे से ही आया था और सना की फूफी से उसे ना पहचानने की गलती हो गई। वो अपने साथ एक लोडेड पिस्टल भी लेकर आया था। सना के सीने पर 2 गोली मारकर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फोन उठाकर वहां से भाग निकला। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और 20 घंटे के बाद पुलिस ने जरानवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उसके पास से एक पिस्टल और सना का फोन भी बरामद हुआ। अपने साथ सना का फोन इसलिए लेकर गया था कि उस सना की भेजी गई सारे मैसेजेस और कॉल डेटा को डिलीट कर सके। फाइनली पुलिस के सामने अपना जुर्म
कबूल कर लिया था और अब जाके टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत सुना दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मुजरिम उमर हयात को 20 लाख रुपए हर्जाना भी अदा करने का हुक्म, जबकि दीगर दफात में मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए नहीं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।